जय गुरु गोरखनाथ। त्रिया राज्य से चलकर तीनों नाथ विभिन्न तीर्थों की यात्रा करते हुए तेलंग प्रदेश में जा पहुँचे। वहाँ गोदावरी के संगम स्थान में तीनों ने स्नान किया। इसके बाद नागनाथ, परली, वैजनाथ आदि तीर्थों का दर्शन करते हुए उन्होंने एक महाअरण्य में प्रवेश किया। उस वन में गर्भगिरि नामक एक पर्वत था, जिसके ऊपर महर्षि वाल्मीकि का स्थान था। उस आश्रम में जाने के लिए तीनों ने पर्वत पर चढ़ना आरंभ कर दिया। पर्वत पर घना जंगल था, वहाँ चोर लुटेरों का भय भी था। मत्स्येंद्र नाथ जी की झोली में सोने की ईंट रखी थी, अतः मत्स्येंद्र नाथ जी पर्वत पर चढ़ते समय आगे पीछे इधर उधर देखते हुए चलते थे। उनके मन में यह डर बसा हुआ था कि कोई चोर लुटेरा आकर उनकी सोने की ईंट को न लूट ले जाए। मत्स्येंद्र नाथ जी पर्वत पर चढ़ते जाते थे और बीच बीच में गोरखनाथ जी से यह पूछते भी जाते थे कि बेटा गोरखनाथ, इस जंगल में कोई चोर लुटेरा तो नहीं मिल जाएगा। गुरु के इन शब्दों को सुनकर गोरखनाथ जी ने कहा, हे गुरु जी, भय की यदि कोई बात है तो उसे कुएं में डाल दीजिए। हम लोग ठहरे साधु सन्यासी, हमारे पास रखा ही क्या है जो कोई चोर लुटेरा आकर हमें परेशान करेगा। तब मत्स्येंद्र नाथ जी बोले, हे पुत्र, त्रिया राज्य से विदा होते समय मैनाकनी ने मेरी झोली में एक सोने की ईंट रख दी थी। वह अभी तक मेरे पास है। कोई चोर लुटेरा आकर उसे लूट न ले, यही भय मुझे लगा हुआ है। मेरी इच्छा है कि मैं उस ईंट के द्वारा साधु संतों के भोजन की व्यवस्था करूं। गोरखनाथ जी ने यह सुनकर कहा, हे गुरु जी, आश्चर्य की बात है कि आप जैसे परम तपस्वी एवं सिद्ध पुरुष भी अभी तक सोने की ईंट के मोह में फंसा हुआ है। आपके पास तो पारस मणि है, आप अपनी इच्छा मात्र से ही चाहे जितना सोना उत्पन्न कर सकते हैं। फिर आपने इस ईंट के भार को अपनी झोली में क्यों लाद रखा है? आप इसे निकालकर फेंक दीजिए। मत्स्येंद्र नाथ जी बोले, यदि मैं सोने की ईंट को फेंक दूंगा तो साधु संतों का भोजन भंडारा कहाँ से होगा। यह सुनकर गोरखनाथ जी अपने गुरु का हाथ पकड़े हुए पर्वत शिखर पर जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने सिद्ध प्रयोग मंत्र का उच्चारण किया। उसके प्रभाव से आधा पर्वत सोने का हो गया। उसे दिखाते हुए वे मत्स्येंद्र नाथ जी से कहने लगे, हे गुरु जी, अब आपको जितने सोने की आवश्यकता हो वह यहाँ से ले लीजिए और अपनी इच्छा को पूरा कीजिए। यदि आप आज्ञा दें तो मैं इसी स्थान पर आपकी अभिलाषा पूरी करने का आयोजन करूं और साधु संतों को यहीं बुलाकर उनका भोजन भंडारा करा दूं। गोरखनाथ जी के प्रभाव को देखकर मत्स्येंद्र नाथ जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने मैनाकनी द्वारा रखी गई सोने की ईंट को झोली से निकालकर बाहर फेंक दिया। फिर बोले, हे पुत्र, यहाँ तो भयानक वन है, इस स्थान पर साधु संतों के भोजन भंडारे की व्यवस्था कैसे हो पाएगी। गुरु जी की बात सुनकर गोरखनाथ जी ने कहा, हे गुरु जी, आप निश्चिंत रहे, मैं इसी स्थान पर भंडारे की सब व्यवस्था किए देता हूँ और तीनों लोकों के सभी ऋषि मुनि संत सन्यासी आदि यहीं पर भोजन करने के लिए आ जाएंगे। यह कहकर गोरखनाथ जी ने गंधर्वास्त्र मंत्र का प्रयोग करके भस्म को आकाश की ओर फेंका। थोड़ी देर में वहाँ चित्रसेन गंधर्व आ उपस्थित हुआ। गोरखनाथ जी ने चित्रसेन को आज्ञा दी कि हे चित्रसेन, तुम अपने साथी सभी गंधर्वों को बुलाकर चारों दिशाओं में भेजो और तीनों लोकों में जितने भी ऋषि मुनि साधु सन्यासी वैरागी योगी यति तपस्वी जति संत देवता गंधर्व दानव किन्नर आदि है, उन सबको यहाँ बुला लाओ। मैं यहाँ पर एक बड़ा समारोह करना चाहता हूँ, उसमें सब लोगों को भोजन कराऊंगा। चित्रसेन गंधर्व जो आज्ञा कहकर वहाँ से चल दिया। कुछ ही समय में वहाँ तीनों लोकों के ऋषि मुनि साधु संत योगी यति तपस्वी देवता आदि आ पहुँचे। शुक्राचार्य, बृहस्पति, दत्तात्रेय, वशिष्ठ, वपदेव, याज्ञवल्क्य, व्यास, कपिल, वाल्मीकि आदि ऋषियों के साथ सभी नाथ भी गर्भगिरि पर पहुँच गए। मत्स्येंद्र नाथ के आनंद का पारावार न रहा। उन्होंने मन ही मन गोरखनाथ जी को अनेक आशीर्वाद दिए। उधर तो संत समागम हो रहा था।
इधर गोरखनाथ जी ने अष्ट सिद्धियों को बुलाकर उनसे भोजन आदि की संपूर्ण व्यवस्था करने के लिए कहा। अष्ट सिद्धियों ने पल भर में ही समस्त सामग्रियां तैयार कर दी। स्नान संध्या आदि से निर्वित होने के उपरांत सब लोग भोजन करने के लिए बैठे। भोजन सामग्री इतनी स्वादिष्ट थी कि सब लोगों ने उसकी अत्यंत प्रशंसा की। चारों ओर वाह वाह की धूम मच गई। सब लोग मत्स्येंद्रनाथ जी तथा उनके शिष्य गोरखनाथ जी की प्रशंसा करने लगे। भोजन कराने के उपरांत सबको तांबूल तथा यथोचित दक्षिणा भेंट की गई। वह आयोजन ऐसा हुआ जैसा कि पहले कभी नहीं हुआ था। सब लोग गोरखनाथ जी को आशीर्वाद देते हुए अपने अपने स्थान को विदा हो गए। इस समारोह में भाग लेने के लिए उपृक्ष वसु भी आए थे। मत्स्येंद्रनाथ जी ने अपने पुत्र मीननाथ को उनके हवाले कर दिया और कहा, आप इसे इसकी माता तिलोत्तमा के पास सर्वलोक में पहुंचा दें। इंद्र के यज्ञ के समय मैं वहां आकर मिलूंगा। मीननाथ को वह अपने साथ लेकर सर्वलोक में चले गए। गर्भगिरि पर्वत के जितने भाग को गोरखनाथ ने स्वर्णमय बनाया था, अदृश्यास्त्र के प्रयोग द्वारा उसका रंग बदल दिया। तत्पश्चात मत्स्येंद्रनाथ तो तपस्या करने के लिए वहीं रह गए और गोरखनाथ जी गुरुजी